नाम मिलना बड़ी कठिन बात है। पहले सैकड़ों वर्ष पहले, हजारों वर्ष पहले बार बार संत महात्मा परीक्षा लेते रहते थे, मात्र नाम देने के लिए, प्राप्ति के लिए नहीं, नाम के लिए लंबी परीक्षाएं चलती रहती थी। एक किस्सा कबीर साहब का है। उनके जीवन में बहुत लोग आए साधना के लिए। उनमें एक बादशाह भी थे जो 6 वर्ष से उनके सानिध्य में साधना कर रहे थे, उनके पास ही रहते, बादशाह होते हुए भी सब प्रकार की सेवा करते, झाड़ू लगाते, वस्त्र धुलते, जो भी उनके काम होते, पूरा दिन उनकी सेवा में समय गुजार देते, पूरा दिन उनकी सेवा करते रहते। जब समय आया, उनकी पत्नी ने कहा, लोई ने, कि इनको नाम दे देना चाहिए, मुझे योग्य लग रहा है। उन्होंने कहा कि नहीं, अभी ये योग्य नहीं हुआ है, अभी और समय लगेगा। उसने कहा नहीं, थोड़ा देख लेना चाहिए आपको, बहुत सेवक है, इससे ज़्यादा और क्या सेवा करेगा, ये तो समर्पित आदमी है, और जिसने समर्पण ही कर दिया तो सेवा बाकी ही क्या रहती है। उन्होंने कहा थोड़ा रुको, और कुछ दिन बाद इसके ऊपर छत से कूड़ा डाल देना। वो निकल रहा था, उन्होंने कूड़ा ऊपर से डाला, वो छटपटाने लगा कि मैं बादशाह हूँ, तुम मुझे जानती नहीं हो, अगर मुझे जानती तो ऐसी हरकतें नहीं करती, मैं यहाँ हूँ, इसका फ़ायदा उठा रहे हो। मैं अपने राज्य में सिंहासन के ऊपर होता तो अब तक सूली चढ़वा देता, फांसी चढ़वा देता, और भी बहुत प्रकार के शब्दों का प्रयोग। कबीर हंसे मुस्कुराए कि अभी तो कच्चा है, ये मात्र नाम के लिए था, प्राप्ति के लिए नहीं कि परमात्मा मिल गया, उसके लिए नहीं, कि नाम के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए। कुछ लोगों ने मेरे से सवाल किया, इसलिए मुझे याद आ गया। तो ये नाम के लिए योग्यता उस समय की कसौटी किस प्रकार से कसते थे कि 6 वर्ष सेवा के बाद भी बादशाह, समझो आप लोग कि बादशाह में कितना अहंकार होता है, कितनी ताकत होती है। फिर अगले 6 वर्ष बीते, 12 वर्ष हुए। कबीर साहब ने स्वयं उनको नाम दिया कि अब ये नाम के योग्य हो गया है। 12 वर्ष कहीं एक जगह ठहरना, सब कुछ समर्पण करना, शब्दों को झेलना, अहंकार को छोड़ना, शरण में रहना, समर्पित हो जाना, अपनी प्रत्येक कमी को तोड़ते हुए आगे बढ़ना, ये सबके बस की बात नहीं होती। ये बहुत ऊंचे स्तर की साधना की बातें होती हैं। लेकिन आप लोग भी जब साधना करोगे तो आप लोग भी इस स्थिति में चले जाओगे। बहुत लोगों को तो साधना करना ही नहीं आता। कुछ लोग अनेकों नाम जप रहे हैं, बहुत प्रकार के, जिसको जैसा पसंद आया, मन माना नाम पसंद आया, वो रटना शुरू कर दिया। चाहे वो हमारे ग्रंथों में हो ना हो, हमारी समझ में हो ना हो, पता हो ना हो, सिद्ध हो ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस रटना शुरू कर दिया। मैं बार बार बोलता हूँ, किसी भी नाम को अलग अलग प्रकार के नामों से रटना छोड़ करके, उनसे तो अच्छा आप अगर ओम को भी रटोगे, अगर उसको भी समझोगे, उसकी भी साधना करोगे,
तो वहाँ से अच्छी शुरुआत होगी। लेकिन उसके अंदर लोग ताकत नहीं समझ पाते, उसको साधारण शब्द समझते हैं कि ये तो साधारण शब्द है, ये तो कोई भी कर लेता अगर होता तो। लेकिन वो जब आप शुरू करोगे साधना, तब आपको अंदर के रहस्य खुलेंगे। नाम के अंदर ताकत गुरु प्रदान करते हैं, रहस्य जो होते हैं वो गुरु खोलते हैं। दिव्य जो दृष्टि होती है वो जीव के ऊपर कृपा होती है तभी खुलती है। उसमें जीव को अपना आचरण सुधारना पड़ता है, व्यवहार सुधारना पड़ता है, मन, कर्म, वचन, इन तीनों के ऊपर ध्यान देना पड़ता है और तीनों को एक समान करना पड़ता है। ये नहीं कह कुछ रहे हैं, सुन कुछ रहे हैं, कर्म कुछ चल रहा है, परिणाम फिर कुछ ही होगा, उसका परिणाम अच्छा नहीं होता। अगर हम परिणाम के लिए कार्य कर रहे हैं तो हमें अंदर में विकास करना पड़ेगा। अंदर में जो ये छटपटाहट चल रही है हर चीज़ के प्रति, उसको थोड़ा समय दो। काम से लेकर के भोजन तक जब ये विषय उठे, अंदर में एकदम मन विचलित होने लगे कि मुझे अभी चाहिए, अभी काम का विषय इतना प्रबल होता है, अभी भोजन चाहिए, भोजन भी बड़ी ज़रूरत की वस्तु है। अगर हम उसको 1 घंटे के लिए, आधे घंटे के लिए, कुछ पल के लिए हम टाल दें कि नहीं 2 घंटे बाद भोजन करेंगे, अभी चलने दो जो चल रहा है, धीरे धीरे ये मन समझने लगेगा कि तुम्हारी नहीं चलती भाई, ये अपने हिसाब से चल रहा है और ये मन के हिसाब से नहीं चलेगा। धीरे धीरे आप मन की पकड़ से छूटने लगेंगे। कई बार छोटी छोटी चीज़ें, बहुत छोटी छोटी बातें, नकारात्मक चीज़ें घर और जीवन को बर्बाद कर देती हैं। आप देखो आजकल के परिवारों को हर रोज़ तलाक हो रहे हैं, हर रोज़ लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, कोई एक दूसरे को समझ नहीं पाता, कोई एक दूसरे को ना सुनना चाहता, ना पसंद करता, ना उनके विषय को समझता, कुछ भी नहीं। छोटी सी बात उठी और परिवार और जीवन दोनों बर्बाद हो गए। मैं देखता हूँ छोटे छोटे बच्चे, 12-12, 14-14 साल के बच्चे, छोटे छोटे बिल्कुल आत्महत्या की तरफ भाग रहे हैं और कर भी लेते हैं। उन्होंने ऐसा क्या झेला, ऐसा क्या एहसास हुआ, ऐसा क्या दुख हुआ? उन्हें जो आंतरिक चीज़ें हैं ना, बाहर से वो शरीर हष्ट पुष्ट दिखेगा कि बहुत ताकतवर हष्ट पुष्ट है, सुंदर शरीर है, पैसा है, धन संपदा है, सुख सुविधाएं हैं, सारी वस्तुएं हैं, सब प्रकार के ऐश्वर्याराम हैं कि इसकी तो मौज लगी हुई है। लेकिन जब आप उसके अंदर में उतर के देखोगे, जीवन के अंदर में, क्योंकि हर किसी के पास उसकी आत्मा तक पहुंचने की, मन तक पहुंचने का सामर्थ्य नहीं होता, लेकिन जीवन में उतरा जा सकता है, उसमें हर कोई उतर सकता है, उसको हर कोई देख सकता है। तो जब आप उसमें झांक करके देखोगे तो उनको का खालीपन नजर आएगा कि ये तो बेचारे छटपटा रहे हैं, रो रहे हैं, बेचैन हैं, नींद भी नहीं है, भूख भी नहीं है, चैन भी नहीं है, शांति भी नहीं है, नशे के आदी हो गए हैं, सिगरेटों की, धूम्रपान की लत लग गई है, बुरी हालत हो गई है, पड़े हुए हैं, इन्हें होश ही नहीं है कहाँ पड़े हुए हैं, क्या हालत हो गई है। और जब वो तैयार होकर के निकलते हैं, ऐसा लगेगा इनसे कोई खुशहाल जीवन और संसार में कोई भी नहीं है। आप देखना, कभी मैंने हर चीज़ को बड़ा नज़दीक से देखा है और हर जीव को समझने का प्रयास किया, जीवन को सही तरीके से जैसा चल रहा है वैसा समझने का प्रयास किया। तो वो चीज़ें मैं छांट छांट करके आपके सामने रख देता हूँ। कुछ लोग ये भी सोचते होंगे पता नहीं कहाँ से उठा करके लेके आते हैं, किस प्रकार की बातें ले करके आते हैं।
हमने बहुत बातें ऐसी हैं जो सुनी नहीं हैं, फिर भी ये बोल देते हैं, सीधा कुछ भी बोल देते हैं। बहुत प्रकार के प्रश्न मन में होंगे, विचलित होंगे, लेकिन हमारा काम अनुभव का है और हम जो है अनुभव से ही बोलते हैं। जो हम सीखते हैं, जो हम समझते हैं, जो हमारे गुरु ने आज तक सिखाया, जो उस परम तत्व ने कृपा की, जो सार निकल के आता है, जो लोगों के जीवन से हमें अनुभव प्राप्त होते हैं, जब हमें सीखने का परमात्मा ने मौका दिया, हम सीखते रहते हैं और जो सीख करके ले करके आए वो आप लोगों के बीच बांट देते हैं। अगर आप इसको ग्रहण करोगे, समझोगे, तो आपको इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। आपको ये चीज़ें आसानी से, बहुत आसानी से प्राप्त हो रही हैं, इसलिए इनकी कीमतें कम हैं।